सभी धर्म हमें परोपकारी होना सिखाते हैं, लेकिन क्या सच में? जरा सोचिए, एक झंडा जो बस एक पुराना सड़ा हुआ कपड़ा है, उसके लिए आप अपनी जान दे देते हैं। राष्ट्र के लिए बलिदान का विचार जो असल में सिर्फ एक कल्पना है। पृथ्वी कभी भी इन काल्पनिक रेखाओं में विभाजित नहीं थी। इन्हें मानचित्रों पर खींचना तो राजनेताओं की एक चाल है, और लोग इन रेखाओं के लिए और इन धर्मों के लिए अपनी जान दे देते हैं। यदि आप राष्ट्र के लिए मरते हैं तो आपको शहीद कहा जाता है, लेकिन सच तो ये है कि आप आत्महत्या कर रहे हैं, और वह भी एक बेहद मूर्खतापूर्ण कारण के लिए। जो धर्म के लिए मरता है उसे स्वर्ग का लालच दिया जाता है। ये केवल नागरिकों को बरगलाने का एक तरीका है। इस पूरे खेल में एक बात सबसे बुनियादी है, वो है आत्मघृणा। आपको सिखाया जाता है कि खुद से प्यार मत करो, खुद से नफरत करो। लेकिन जरा सोचिए, जो इंसान खुद से नफरत करता है, क्या वह कभी किसी और का प्रेम पा सकता है? यदि आप खुद को स्वीकार नहीं कर सकते तो किसी और के लिए आपसे प्यार करना असंभव है। हम सब ये मान बैठे हैं कि अगर हम किसी विचारधारा या नियमों का पालन नहीं करेंगे तो हमारा कोई मूल्य नहीं है। लेकिन जन्म के समय कोई बच्चा ईसाई, कैथोलिक या कम्युनिस्ट नहीं होता। बच्चा एक कोरे कागज की तरह आता है, पूरी तरह मासूम। वह अपने साथ कोई पवित्र पुस्तक भी नहीं लाता। लेकिन यही मासूमियत उनकी सबसे बड़ी समस्या बन जाती है, क्योंकि उसके चारों ओर भेड़िए छिपे हैं, राजनेताओं के रूप में, पुजारियों के रूप में, कभी कभी शिक्षकों और खुद माता पिता के रूप में। वे आपकी मासूमियत पर झपट पड़ते हैं। वे आपके दिमाग में अपनी विचारधाराएं भरते हैं, आपको अपनी ही विरासत से दूर कर देते हैं ताकि आपको गुलाम बनाया जा सके। वे चाहते हैं कि आप उनके लिए लड़ें, उनके लिए हिंसा करें। धार्मिक माफिया और राजनीतिक माफिया ये एक दूसरे के दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन एक बात पर सब एक मत हैं, आदमी को खुद से प्यार करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जैसे ही आप खुद से प्यार करना शुरू करते हैं, आप स्वतंत्र हो जाते हैं, और यही वह जड़ है जिसे वे काटना चाहते हैं। वे आपको एक ऐसी लकड़ी बनाना चाहते हैं जो पानी में कहीं भी बह जाए, बेबस, जड़हीन और दिशाहीन।